स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति के साथ में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी माँ रहती थी। उसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। न कोई रिश्तेदार, न कोई परिवार। उसके पास जीने का सहारा सिर्फ दो चीजें थीं। उसका अटूट विश्वास और भगवान गणेश की भक्ति। वह बूढ़ी माँ अंधी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मन की आंखों से वह हमेशा अपने बप्पा का दीदार करती थी। वह मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना पेट पालती थी। साल का वह पावन समय आया जब पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम थी। हर तरफ खुशियां थीं, ढोल नगाड़े बज रहे थे और लोग बप्पा के स्वागत की तैयारियों में डूबे हुए थे। पूरे गांव की गलियां रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन उस गरीब बूढ़ी माँ की छोटी सी कुटिया में पूरी तरह अंधेरा था। उसके पास बप्पा को चढ़ाने के लिए न तो मोदक बनाने के पैसे थे, न फल खरीदने के, और न ही बाजार से कोई नई सुंदर मूर्ति लाने की हैसियत थी। फिर भी उसके दिल में बप्पा के लिए तड़प कम नहीं हुई थी। उसी गांव में एक बहुत ही घमंडी और अमीर जमींदार रहता था। उसने गणेश चतुर्थी के इस मौके पर अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए सोने चांदी और कीमती कपड़ों से सजा हुआ एक विशाल और भव्य पंडाल बनवाया था। वह पूरे गांव के सामने अपनी शान बघार रहा था। जब वह बूढ़ी मां लकड़ी टेकते हुए उस जमींदार के महल के पास से गुजरी, तो उसने अपनी कांपती आवाज में जमींदार से कहा, बेटा, मुझे बप्पा के भोग के लिए थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ दे दो। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं भी अपनी छोटी सी कुटिया में विघ्नहर्ता का स्वागत करना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर उस घमंडी जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी सभा के सामने माँ को डांट कर भगा दिया और हंसते हुए कहा, भाग यहां से बुढ़िया। बप्पा सिर्फ हम जैसे अमीरों के यहाँ आते हैं, जो उन्हें 56 भोग लगाते हैं। तेरी इस टूटी हुई बदबूदार कुटिया में वो भला क्यों आएंगे? उनके स्वागत के लिए औकात चाहिए होती है। जमींदार के ये कड़वे शब्द बूढ़ी माँ के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह रोती हुई, अपनी लाठी टेकती हुई किसी तरह अपनी कुटिया में वापस लौट आई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सोचा कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बप्पा को बिना मूरत के नहीं रहने दूंगी। उसने अपने कांपते हाथों से आंगन की पवित्र मिट्टी उठाई और रोते रोते अपने आंसुओं से उस मिट्टी को सान कर एक छोटे से बाल गणेश की मूरत बना दी। उसके पास घर में जो कुछ भी थोड़े से सूखे चने और एक लोटे में साफ पानी था, उसने वहीं रोते हुए बप्पा की उस मिट्टी की मूरत के आगे रख दिया। मां ने हाथ जोड़कर रोते हुए सच्चे दिल से पुकारा, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मेरी भूल को क्षमा करना प्रभु। मेरे पास आपको बुलाने के लिए कोई सोने का महल नहीं है, न ही मेरे पास 56 भोग हैं। मेरे पास तो सिर्फ ये रोते हुए आंसू और ये साफ मन है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो अपनी इस दासी को माफ करना, लेकिन मेरी इस सूखी कुटिया में आकर इन सूखे चनों का भोग जरूर स्वीकार करो प्रभु। जैसे ही बूढ़ी मां के आंसू उस मिट्टी की मूरत पर गिरे, अचानक पूरी कुटिया में एक तीव्र, अलौकिक और दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों तरफ से मंजीरों और शंख की मधुर आवाजें गूंजने लगीं। स्वयं बुद्धि, रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के दाता भगवान श्री गणेश साक्षात प्रकट हो गए। उनके 4 हाथ थे, मस्तक पर दिव्य मुकुट था और उनके चेहरे पर वही अत्यंत प्यारी और करुणामयी मुस्कान थी। प्रभु ने बड़े चाव और प्रेम से उस बूढ़ी मां के दिए हुए सूखे चनों को खाया, जैसे उन्हें संसार का सबसे स्वादिष्ट 56 भोग मिल गया हो। भगवान गणेश ने मां के सिर पर अपना वृद्धहस्त रखा और अत्यंत मधुर वाणी में बोले, माथे, खोल अपनी आंखें। मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो माथे, जो मांगना चाहती हो। आज तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बूढ़ी मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी मूरत के दर्शन हो गए। मुझे अब इस संसार की किसी वस्तु की लालसा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बप्पा मुस्कुराए और बोले, माथे, तुम एक मां हो और तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें सब कुछ देता हूं। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकली और बूढ़ी मां की आंख खुली, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका था। उसकी आंखों का अंधकार हमेशा के लिए दूर हो चुका था और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। जब उसने सामने देखा, तो उसकी वह टूटी हुई मिट्टी की कुटिया एक आलीशान और सुंदर 7 मंजिला सोने संगमरमर के महल में बदल चुकी थी। घर का कोना कोना अन्न के भंडारों, हीरे जवाहरात और धन दौलत से भरा हुआ था।
दूसरी तरफ उस घमंडी जमींदार का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसी रात उसके पंडाल में अचानक आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति, सारा धन दौलत जलकर राख हो गया, क्योंकि उसने बप्पा के एक सच्चे और निश्चल भक्त का अपमान किया था। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर दंग रह गया और समझ गया कि भगवान कभी भी आपके चढ़ावे की कीमत या आपकी दौलत नहीं देखते। वो सिर्फ आपके दिल की सच्ची भावना, श्रद्धा और अटूट प्रेम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश।